हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एसडी ट्यूटोरियल। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो हमारे बीच में बहुत सारा गैप हो गया, मेरी हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो बच्चों चलो, आज से अब हम वीडियो डेली अपलोड करेंगे और आज से हम कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हमको देखना है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बच्चों? सीड तो प्रेजेंट रहते हैं बट वो सीड विजिबल नहीं होते। ओके, और क्या होते हैं बच्चों? नेकेड सीड्स हम उनको बोल सकते हैं। वो नेकेड होते हैं। वो कैसे होते हैं सीड्स? नॉट इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर नहीं रहते और ओहुल के भी अंदर वो सीड्स नहीं रहते। ओहुल नॉट इनसाइड द ओहरियोल, ओहुल जो रहता है हमारा, वो भी ओहरियोल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके बच्चों, तो ये कहाँ पे हमें पाए जाते हैं बच्चों? तो आप अभी तक हमने देखा कि अब क्या होगा, इवोल्यूशन अच्छी तरीके से हो गया। तो ये हमें ड्राई कंडीशन में मोस्टली पाए जाते हैं। अब उनका वाटर के साथ इतना कनेक्शन नहीं रहता जितना हमने टेरिडोफाइट्स का देखा था वैसे। इसके फिर क्या होता है बच्चों? रूट वेल डेवलप्ड रहते हैं, लीव्स रिड्यूसेड हो जाते हैं, लीव्स। देन संकन स्टोमाटा भी हो जाता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। थिक क्यूटिकल रहते हैं वाटर ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ओके बच्चों, और अब ये कैसे होंगे? ट्रैक्योफाइट्स होंगे, ट्रैकिड्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। जाइलम रहता है तो उसका हम क्या बोलते हैं? जाइलम ट्रैकिड्स बोलते हैं। फ्लोएम में कौन से रहते हैं? सिव सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। देन दीज आर द हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। देन दीज आर द फर्स्ट फेनेरोग्राम्स। also these are found in the big trees। जिम्नोस्पर्म हमें मोस्टली कहा बिग ट्रीज, मीडियम हाइटेड में ट्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। दीज आर नॉट अ नेवर हर्ब्स, हर्ब्स नहीं रहते हो। ओके, देन दीज आर द पेरिनियल प्लांट्स, हम बोल सकते हैं उनको। देन दीज आर द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? तो वो रेड वुड ट्री है, सिक्यूया। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्यूया, रेड वुड ट्री। दीज आर द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब मेन पॉइंट हम कौन सा रहता है? डोमिनेंट फेज कौन सी रहती है? तो इसमें डोमिनेंट फेज बच्चों कौन सी रहती है? स्पोरोफाइट। हमने देखा सब में क्या रहती? गैमेटोफाइट रहती। इसमें क्या रहता है? स्पोरोफाइट। ये कैसे रहती? 2n। ओके, देन दीज आर द टैप रूट, और वुड स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ में वो हमें पाए जाते हैं। रूट कौन से होंगे बच्चों? इसमें टैप रूट होंगे। ओके, मेनली हमें यहाँ पे दो प्लांट का डिस्कशन करना है। फर्स्ट वन इज द पाइनस, सेकेंड वन इज द साइकस। ओके, रूट, रूट का सिम्बाइजेशन फंगी के साथ तो फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन 2019 के पेपर में नीट के पूछा गया था, यहाँ पे मैंने आपको दिए वाला है। ओके, देन साइकस में क्या रहता है बच्चों? स्पेशल रूट रहते हैं, उसको हम क्या फिर क्या रहते हैं? कोरोलाइट रूट्स हमको बोलते हैं। उस कि फिर क्या बनता है? एनाबीना। वो क्या करता है? एन टू फिक्सेशन में हमें हेल्प करता है। देन इनके स्टेम कैसे रहते हैं? पाइनस के ब्रांच रहते हैं। एंड द साइकस के कैसे रहते हैं बच्चों? अनब्रांच रहते हैं। लीफ सिंपल लीफ, ऑफन इन बंडल्स रहते हैं। मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल रहते हैं। ओके बच्चों, उनके सेक्सेस डिफरेंट रहते हैं। ओके, मोनोशियस है एंड द बाइसेक्सुअल है। और साइकस में क्या रहता है बच्चों? कंपाउंड एंड पिनेटली कंपाउंड लीफ हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं। दीज आर द यूनिसेक्सुअल, डायोशियस इसको हम बोलते हैं। मेल कोन्स कैसे रहते हैं? ऑन डिफरेंट प्लांट, एंड फीमेल कोन ऑन डिफरेंट प्लांट्स। मेल कोन और फीमेल को डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे हमें देखने को मिलते हैं। और नो लीफ, लीफ प्रेजेंट नहीं रहता उसमें। और सेकेंडरी लीफ और मेगास्पोरोफिल की हेल्प से फॉर्मेशन होता है। और फिर क्या होता है बच्चों? उसमें एक है कि लीफ कैन नॉट अडाप्ट इन एक्सट्रीम ह्यूमिड वाइड विंड कंडीशन में वो लीफ का अडाप्टेशन नहीं कर पाते। ओके बच्चों, देन हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल कैसे एग्रीगेट करने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है ये देखते हैं बच्चों। स्पोरोफिल मतलब क्या है? हमने देखा कि मेल गैमेट्स, मेल कोन्स क्या मेल स्ट्रोबिल्स हम बोल सकते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल से क्या फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड देन वो एग्रीगेट, माइक्रोस्पोरोफिल एग्रीगेट होने के बाद क्या होता है? मेल कोन, मेल स्ट्रोबिल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायग्राम में दिखाया वाला है। देन द मेगास्पोरोफिल से क्या? मेगास्पोरेंजियम बनता है। फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रैबुल्स हम उसको
स्ट्रोबिलाई बोल सकते हैं। ओके बच्चों, देन द फिर अब तो मेल कौन फीमेल कौन बन गया। ओके, ये दोनों क्या है, स्पोरोफाइट है। डोमिनेंट फेज हमने क्या देखी थी, स्पोरोफाइट, फाइटिक इज द डोमिनेंट फेज। अब क्या होगा बच्चों, जो माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजियम बने वो भी 2n रहेंगे। मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोरेंजियम बनेंगे, वो भी 2n रहेंगे। फिर माइक्रोस्पोरोफिल से क्या बनता है बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, वो भी कैसे रहते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर रहते हैं। फिर उसका मियोसिस होने के बाद क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है बच्चों। माइक्रोस्पोर एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है एंड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट का फॉर्मेशन किस में होता है, पोलन ग्रेन में फॉर्मेशन होता है। ओके, वो किस में फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन हम उनको बोलते हैं। देन सेम एज इट इज़ एज अ फीमेल कौन, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का भी माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्जन होता है। देन मियोसिस होने के बाद ओहुल का फॉर्मेशन होता है एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द मेगा गैमेटोफाइट्स। ओके, दीज आर द फीमेल गैमेट्स। देन आगे क्या होता है ये देखेंगे। फिर अब हमें तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिल गए। फीमेल गैमेट मेल गैमेट पोलन ग्रेन हम उसको बोलते हैं, वो हैप्लॉइड रहते हैं एंड फीमेल गैमेट इज एंडोस, फीमेल गैमेट का हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। दीज आर आल्सो हैप्लॉइड। देन उसका फिर पॉलिनेशन होता है बाय विंड। पॉलिनेशन कैसे होता है इसमें, बाय विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। बाय विंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। यहाँ पे आप देखो बच्चों, ये पोलन ग्रेन है, यहाँ पे गैमेटोफाइट है, एग है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, फिर पोलन ट्यूब से फिर क्या हुआ, पोलन ट्यूब की हेल्प से वो अंदर चला गया फीमेल गैमेटोफाइट के पास एंड देन क्या हुआ बच्चों, गैमेट्स फॉर्मेशन ऑफ द एग, एग का फॉर्मेशन हुआ एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन एंड देन आफ्टर सीड फॉर्मेशन। ओके बच्चों, आया समझ में, जाइगोट एंड द सीड फॉर्मेशन। तो बच्चों ये हो गया जिम्नोस्पर्म। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंजियोस्पर्म एंड देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।